हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं अमित सर और आप हो दिनेश सर स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको मिलता है क्लास 8, 9, 10 का मैथ्स चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट वाइज। लास्ट टाइम हम लोग ने 8 10 का जो किया था उसके आगे हम लोग करने वाले 8 का। हम लोग ने जो चैप्टर नंबर 4 चालू है, चैप्टर नंबर 3 तक ऑलरेडी हो चुके, जो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। 9 10 के भी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाके जरूर चेक करो, आपके फ्रेंड्स को भी बताओ। और हाँ, लास्ट टाइम हम लोग ने जो सम्स किए थे, लास्ट टाइम का सम्स, हाँ शायद हम लोगों ने ये वाला किया था। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर थर्ड किया था, 4.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड किया था। या आपको थर्ड 3 2 1 कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो इसके पहले वाले वीडियो में देखें, और इसके बाद का हम लोग अभी करने वाले। तो चलिए देखते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 4 का वीडियो 2 है। ओके, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एलएमएन, ड्रॉ इट्स एल्टीट्यूड एंड डिनोट द ऑर्थो सेंटर बाय ओ। तो सबसे पहले आपको एक जो है अपने हम लोग को ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब क्या होता है गाइज? तो जैसे आपको पता है, ऑब्ट्यूज एंगल मींस व्हाट, 90 डिग्री से ग्रेटर जो एंगल होगा वो। तो बेसिकली हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, मैं आपको पहले बता दूं कि ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करना है। दैट इज मींस व्हाट कि वन एंगल विल बी ग्रेटर देन 90। ये हमने ड्रॉ करना है एलएमएन। उसके बाद उसका एल्टीट्यूड मतलब हाइट ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करना है? हाइट। तो लास्ट लेक्चर में हमने हाइट और मीडियन दोनों ड्रॉ करने सीखा था। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले मैं स्केल ले लेता हूँ। ओके, ये ले लिया। ओके, और उसके बाद उसको मैं ऑप्टिक्स एंगल मतलब 90 से ज़्यादा, 90 से अगर मैं ऐसा लेता, फॉर एग्जांपल ऐसा लेता, तो ये 90 डिग्री होता। मैंने ऐसा लिया इसीलिए ऑप्टिक्स एंगल है। फिर मैं ये दोनों पॉइंट को जोड़ दूंगा। आप ट्राइंगल जितना बड़ा करोगे, ओके, स्पेसियस और बड़ा फुल पेज का यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, नीट एंड क्लीन के लिए। अदरवाइज क्या होता है, छोटा मोटा डायग्राम बनाते हैं ना, तो वो नीट एंड क्लीन नहीं हो पाता है। फर्स्ट में आप लोग को देखोगे, आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है हम लोग को। फिर क्या ड्रॉ करना है हम लोग को? तो इसका ऑर्थो सेंटर बताना है। ओके, चलिए देखते हैं। तो ये अपने हम लोग ने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। ट्राइंगल का नाम क्या दे देते हैं? फॉर एग्जांपल एल, एम और एन। तो ट्राइंगल हम लोग ने एल एम एन ड्रॉ कर लिया। आप क्या बोला है? ड्रॉ इट्स एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड के लिए मैंने आपको बताया था क्या करना पड़ता है, सामने वाले साइड पे आग करके परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है, एकदम 90 डिग्री, एकदम परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो अगर आप समझ लो एम एन, बेस एम एन पे बनाते हैं एल पे, तो 90 डिग्री क्या होगा? एकदम स्ट्रेट होगा, स्ट्रेट आएगा। एक मिनट, मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल बता रहा था। हाँ, तो ये एल जब हम परपेंडिकुलर होगा तो एकदम स्ट्रेट होगा ना, तो हवा में तो नहीं होगा, ये हवा में नहीं होगा ना। तो एम एन को थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक्सटेंड हम लोग कैसे करते हैं सर? एक्सटेंड में मैं आपको बताता हूँ। ये जो है ना, ये इसके आगे, इसके आगे ऐसा डॉट डॉट करते हो, ऐसा डॉट डॉट करके आप एक्सटेंड कर दो। एक्सटेंड कर दिया, ये गया। अब ये आपका जो राउंडर है वो आप पकड़ोगे, पॉइंटर वाला, आउच वाला, आउच जो लगता है ना वो वाला यहाँ पर एल पे रखोगे और यहाँ पर आंख मारोगे। ओके, ओके, एक बार इधर मारोगे, एक बार इधर मारोगे। मैं वापस से करके दिखाता हूँ। एक बार इधर मारा, एक बार इधर मारा। फिर फिर आप उसके आगे आंख मारोगे सेम लेके। फिर ये दोनों पॉइंट को आप मिला दोगे। ओके, तो ये मैंने देखा आपने कैसे किया मैंने। ओके, ये ऐसा मारा, एक ऐसा मारा, फिर उसके आगे ऐसे ये आंख मारे हैं। तो ये मैंने ड्रॉ किया। ये जो मेरा ड्रॉ हुआ, ये कौन सा ड्रॉ हुआ? ये मेरा परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ। परपेंडिकुलर मैं यहाँ पर शो कर दूंगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर, दैट्स माय हाइट। तो ये मुझे हाइट मिला, एल्टीट्यूड मिला, ये मुझे एल्टीट्यूड मिला। ये कौन किसका मिला? ये एम एन बेस के ऊपर मिला, वर्टेक्स एल का। ऐसे हम लोग को बाकी सारे बेस पे भी ड्रॉ करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं एन एन का ड्रॉ करना चाहता हूँ, एन का मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ। ओके, बेस एल एम पे, बेस
LM पे, मुझे तो LM को एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो वो एक्सटेंड वाला पार्ट आप याद रखो, ऑप्टिव एंगल में ज़्यादा करके ये करना पड़ता है, बाकी सब में तो नहीं हो जाता है। LM को मैं एक्सटेंड करूँगा, ठीक है। तो ये मुझे अब एक्सटेंड करना है, इसके लिए मैं स्केल सेट कर रहा हूँ। तो एक्सटेंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉट डॉट यूज़ करते हैं, याद रखना, डॉट डॉट, ठीक है। तो ये मैंने एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करने के बाद अब आप क्या करोगे, ये पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाना है आपको, कौन से पॉइंट से, एन से, इसके ऊपर LM के ऊपर, LM के एक्सटेंशन के ऊपर। तो क्या करोगे, पॉइंटर आपका लोगे, पॉइंटेड पार्ट और ये पेंसिल वाला पार्ट, पॉइंटेड पार्ट मैंने यहाँ पर रखा, ओके, पॉइंटेड पार्ट मैंने यहाँ पर रखा, और पेंसिल वाला पार्ट जो है मैंने, पॉइंटेड पार्ट मैंने यहाँ लगा, पेंसिल वाला पार्ट मैंने इधर रखा, ओके। ये मैं आंख मारूंगा और ये मेरा पूरा मुंह हो जा रहा है, आपका मुंह नहीं होगा, आपका प्रॉपर पेज है, पेंसिल है, स्केल है, तो आपके मुंह होने के चांसेस ही नहीं है। मेरा डिजिटल बोर्ड है, इसीलिए थोड़ा मुंह हो जाता है, फिर उस सेम आंख को मैं आगे कट करूँगा। ओके, ये मेरा आंख मिला, अब मैं करूँगा ये स्केल को इस पॉइंट से मिड करा दूंगा, ये जो मैंने आर्क बनाया, ओके, ये जो मैंने आर्क बनाया, तो पॉइंट मुझे मिला वो मैं एन से मिला दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरा परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अभी, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो फिलहाल मैंने कौन कौन से वर्टेक्स से बना लिया, वर्टेक्स एल से जो है MN पे मैंने बना लिया, वर्टेक्स N से मैंने LM पे बना लिया, दो पॉइंट पे मैंने एल्टीट्यूड बना लिए हैं। अब मुझे क्या करना है गाइस, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे M पॉइंट से LN के ऊपर बनाना है। तो उसके लिए आपको पता होगा कि ऑलरेडी ये पॉइंट बीच में है, तो मुझे LN के ऊपर इजीली मिल जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे आपको पता है, ओके, पॉइंटर वाला पार्ट M पे रखेंगे, फिर एक आंख इधर मारेंगे, फिर दूसरा आंख इधर मारेंगे, ओके, फिर वापस आगे लेके एक आंख इधर मारेंगे, फिर दूसरा आंख इधर मारेंगे, और इस पॉइंट को उस पॉइंट से मिला देंगे, जैसे यहाँ पर किया था। ये मैं मिलाने वाला हूँ अभी मैं इसको, ओके। तो ये मैंने मिला दिया, सेकंड ना, ये मैंने मिला दिया, ओके। तो ये मैंने तीनों के एल्टीट्यूड बना दिया, एल्टीट्यूड में उसका सिंबल देना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, कि इसका एल्टीट्यूड बना दिया, इसका एल्टीट्यूड, इसका एल्टीट्यूड बना दिया, तीनों का मैंने एल्टीट्यूड बना दिया। अब उसके ऑर्थो सेंटर हम लोग को बनाने हैं, अब उसको हम लोग को उसका ऑर्थो सेंटर जो है वो ड्रॉ करना है। तो ऑर्थो सेंटर मतलब क्या सर, ऑर्थो सेंटर मतलब क्या, तो ऑर्थो सेंटर मतलब जो तीनों का एल्टीट्यूड जो है मीट करेगा, तीनों का एल्टीट्यूड कहीं ना कहीं पर मीट करेगा। तो अगर आप देखोगे तो ये एल्टीट्यूड इधर आ रहा है, ये एल्टीट्यूड इधर आ रहा है, तीसरा एल्टीट्यूड उधर जा रहा है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप लाइन मारो, तीनों कहाँ पर आप एक दूसरे को मिलते हैं, वो पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करोगे, देखो, अब उसके लिए मैं क्या करूँगा मालूम है, ये पॉइंट को मैं एक्सटेंड करता हूँ, एक सेकेंड, हाँ, थोड़ा सा मूव हो जा रहा है गाइस, भी बराबर है। तो ये पॉइंट को मैं एक्सटेंड करूँगा, ये पॉइंट को मैंने एक्सटेंड किया, ठीक है, और ये तीनों पॉइंट को भी मैं एक्सटेंड करूँगा। ये जो तीनों एल्टीट्यूड मैंने ड्रॉ किया ना, तो तीनों को एक्सटेंड करके मिलाना है, एक्सटेंड करके मिलाना है, और जहाँ पर वो मिलेगा वही हमारा ऑर्थो सेंटर होगा, जहाँ पर हमें ये मिलेगा वही हमारा ऑर्थो सेंटर होगा, ठीक है। ये मैंने मिलाया, फिर ये वाला भी देख लेते हैं।
एक सेकंड, ये थोड़ा सा जो है वो ये हो जा रहा है, मिल जा रहा है। ओके, तो गाइज ये इसमें अभी कैसा हो जाता है, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड। ये तीनों पॉइंट को मिला देना गाइज, बेसिकली मैं अभी वही कर रहा हूँ, तीनों पॉइंट को मिला रहा हूँ। तो ये जैसे मैंने बताया था, ऑब्ट्यूज एंगल में डायग्राम के बाहर ऑर्थो सेंटर आते हैं, बराबर, इसलिए ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट ही आता है। अदरवाइज अगर एक्यूट एंगल का अगर सम्स रहेगा तो इट इज़ इजी टू सॉल्व। ओके, इट इज़ इजी टू सॉल्व। ये एक सेकंड है गाइस, एक सेकंड, मैं इसको मीट कर रहा हूँ, बट ये स्केल हिल जा रहा है, बस बस बस, स्टेबल हो चुका है, स्टेबल हो चुका है। तो यार फिर से एक से एक, चल रुक जा। तो अब मैंने ले लिया अच्छे से, मैंने मार्कर ले लिया, पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ से मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये ट्राइंगल के आप देखोगे, ट्राइंगल के, ये ट्राइंगल मेरा इधर तक ही है, मेन ट्राइंगल के बाहर एरिया में कितने एरिया में यहाँ पर मेरा ऑर्थो सेंटर आ रहा है। फॉर एग्जांपल इसको मैंने नाम दे दिया ओ, यहाँ पर लिख दिया ओ इज अ ऑर्थो सेंटर, ओ इज ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर का नाम देने बोला है ना उधर, ऑर्थो सेंटर का नाम मतलब पहले से दिया है क्या, वो भी चेक कर लो आप। जो नाम दिया रहेगा वही यूज़ करो, नहीं दिया रहेगा तो अपने मन से ले सकते हैं। क्या बोला है देखो यहाँ पर, हाँ बोला है ऑर्थो सेंटर को ओ से दिखाओ, यही बोला है, ड्रॉ डिनोट द ऑर्थो सेंटर बाय ओ। तो मैंने ऑर्थो सेंटर को ओ से यहाँ पर दिखाया। तो आप देख सकते हो कि कितना कॉम्प्लेक्स सम है, ये सम करने में टाइम भी बहुत ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे 12 मिनट्स लग गए सम करने को। बट मैं एक्सप्लेन कर रहा था आपको, आप फटाफट ड्रॉ करके तो होगा। तो मेन मैंने ट्राइंगल एलिमेंट ड्रॉ किया हुआ है, ऑब्ट्यूज एंगल। उसके बाद मैंने क्या किया कि तीनों के एल्टीट्यूड्स बनाए, तीनों के एल्टीट्यूड ड्रॉ करिए, एक्सटेंशन करके एल्टीट्यूड ड्रॉ किया। फिर तीनों का एल्टीट्यूड जहां पर उस पॉइंट पे मिल रहा है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज अ ऑर्थो सेंटर, वो मैंने डिनोट किया, ओ इज अ ऑर्थो सेंटर। तो ये सम पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, 5 है, क्वेश्चन 5, ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल एक्स वाई जेड, फिर ड्रॉ इट्स मीडियन एंड शो द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बाय जी। तो बेसिकली हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है, देन मीडियन ड्रॉ करना है, एंड देन जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस प्लेस करने बोला है वो करना है। तो स्टेप वाइज मैनर में हम लोग करेंगे। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल ऑलरेडी आपको पता है। सो बेस ले लिया हम लोग ने, बेस ले लिया एक। ओके, बेस लेने के बाद इसकी इस लाइन के ऊपर 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री, आप प्रोटेक्टर का यूज कर सकते हो। ओके, एग्जैक्ट 90 डिग्री का हमें एक लाइन ड्रॉ करना है आगे। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया। अब ये जो दो अपोजिट पॉइंट मिले हैं हम लोग को, ये इसको हम लोग को ज्वाइन कर देंगे। अब सबसे बड़ा एडवांटेज हमें यहाँ पर है, ये है कि आपको कोई मेजरमेंट नहीं दिया गया है, आप जैसा चाहिए वैसा आप मेजरमेंट ले सकते हो, छोटा ले सकते हो, बड़ा ले सकते हो। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जो है थोड़ा बड़ा ट्राइंगल ड्रॉ करो, जिससे वो नीट एंड क्लीन दिखे। ओके, तो ये हम लोग ने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है। ये मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है, ट्राइंगल एक्स वाई जेड, नेमिंग दे देते हैं इसको एक्स वाई जेड, और इसमें मालूम पड़ना चाहिए कौन सा वाला एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल वाई 90 डिग्री है। देन ड्रॉ इट्स मीडियन, ड्रॉ इट्स मीडियन। अब मैं येलो कलर का यूज करूंगा मीडियन ड्रॉ करने के लिए। अब मीडियन ड्रॉ करने के लिए ऑलरेडी मैंने लास्ट समय बताया था, लास्ट वीडियो में। ओके, तो सेम मैथड हमें यहाँ पर फॉलो अप करना है। सबसे पहले हम लोग को मिड पॉइंट पता करना है, और उस मिड पॉइंट को उसके सामने वाले वर्टेक्स से ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले हम लोग वाई जेड ले लेंगे। ओके, हम लोग ने फॉर एग्जाम्पल वाई जेड ले लिया। अब वाइट से डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, मोर देन हाफ लेते हैं, मोर देन हाफ राउंडर में लेंगे, पॉइंटेड पार्ट इधर रहेगा, पेंसिल वाला पार्ट इधर रहेगा। मोर देन हाफ लेके एक बार इधर आग, एक बार इधर आग, फिर दूसरे बार जेड से लेंगे। ओके,
मेजरमेंट चेंज नहीं करना है, सेम वही रखना है। एक बार इधर आग और दूसरा इधर, फिर उन दोनों को मिला देना है, उन दोनों को मिला देना है। जैसे मैंने बोला था ये लाइन कैसी भी हो सकती है, स्ट्रेट भी हो सकती है और टेढ़ी भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे एक्यूट एंगल में और ऑब्ट्यूज एंगल में ज़्यादा करके जो हमें वो जो है मूव हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर ये जो दो कॉमन पॉइंट मिला इसको ज्वाइन कर देंगे। ये ज्वाइन करने के बाद, ये ज्वाइन देखिए आपने कर दिया, ये ज्वाइन करने के बाद हमें जो ये पॉइंट मिला वो हमारा मिड पॉइंट है। वो मिड पॉइंट किसका है, वाई और जेड का मिड पॉइंट है। आप यहाँ पर ऐसे सिंबल से शो भी कर सकते हो कि ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों इक्वल पार्ट्स है, तो हम लोग को मिड पॉइंट मिल गया। बट हमें ड्रॉ क्या करना है, मीडियन। तो मीडियन ड्रॉ करने के लिए मैंने बताया था लास्ट सम में भी कि मिड पॉइंट से लेकर उसके सामने वाले, उस बेस के सामने वाले वर्टेक्स को हम लोग को ज्वाइन करना रहता है। दैट लाइन इज कॉल्ड एज अ मीडियन। तो चलिए ज्वाइन करते हैं, ये हमारा पॉइंट और ये उसके सामने वाला वर्टेक्स एक्स जेड है। तो ये हम लोग ज्वाइन करेंगे इसको। तो ये मैंने ये ज्वाइन कर दिया, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। तो ये ग्रीन कलर का जो पार्ट आपको दिख रहा है ये हमारा मीडियन है, ये हमारा क्या है, मीडियन है। ये मैंने एक साइड के लिए बना है, ऐसा ही आपको तीनों साइड के लिए ड्रॉ करना है। तो हम लोग ने वाई जेड का ड्रॉ कर लिया। अब एक काम करते हैं, एक्स और जेड का ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, एक्स और जेड का ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स जेड के लिए ड्रॉ करने के लिए क्या बताया था मैंने, ओके, आपको जो है पॉइंट पेंसिल पॉइंटर लेना है आप लोगों को। ओके, लिया हम लोग ने, पॉइंटेड पार्ट एक्स के ऊपर रखेंगे। ओके, और जो पेंसिल वाला पार्ट होगा मोर देन हाफ लेके हम लोग आंक मारेंगे, एक बार ये साइड, ओके, और एक बार ये साइड। फिर सेम हम लोग बिना मेजरमेंट चेंज किए एक बार इधर मारेंगे और एक बार इधर मारेंगे। ओके, और फिर इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे जिससे हमें मिड पॉइंट मालूम पड़ जाएगा। किसका मिड पॉइंट मालूम पड़ जाएगा, एक्स जेड का मिड पॉइंट, ये हमें मालूम पड़ जाएगा। ये मैंने ज्वाइन कर दिया। ओके, जिसे हमें मिड पॉइंट मिल गया। तो गाइज आपने देखा कि यहाँ पर अपने हमें मिड पॉइंट मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, उस मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से ज्वाइन कर देंगे जिससे हमें मीडियन मिल जाएगा। जिससे हमें क्या मिल जाएगा, मीडियन मिल जाएगा जो हमें चाहिए था। ओके, चलिए मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ, मैं मीडियन को ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, तो जैसे मैंने बोला एक्सजेड के सामने वाला वर्टेक्स, अभी एक्सजेड के सामने वाला वर्टेक्स कौन सा है, वाई है, ऑफकोर्स वाई है। ओके, तो उसको हम लोग मिला देना है। ओके, इस पॉइंट को वाई से मिला देना है। ओके, तो ये मैं वाई से मिला दिया। ओके, एक सेकेंड। हाँ, ये देखिए मैंने वाई से मिला दिया। तो ये जो पतली लाइन ग्रीन वाली आपको दिख रही है दैट्स अवर मीडियन, दैट्स अवर मीडियन। तो ये वाला पॉइंट हमारा मीडियन हो गया। तो हम लोगों ने दो साइड के लिए बना लिया। अब हम लोग को थर्ड साइड के लिए मीडियन ड्रॉ करना है, थर्ड साइड के लिए मीडियन ड्रॉ करना है। तो एक्स वाई जेड जो है, वाई जेड वो हो गया, वाई जेड के बेस के लिए हो गया, एक्स जेड के बेस के लिए हो गया। अब हम लोग को एक्स वाई के लिए करना है। ओके, तो क्या करते हैं, सेम वैसे ही करेंगे हम लोग। ओके, पॉइंटर ले लेंगे हमारा राउंडर, एक पॉइंटेड पार्ट एक्स के ऊपर रहेगा, पॉइंटेड पार्ट एक्स के ऊपर होगा। ओके, एक आंख यहाँ पर मारेंगे और दूसरा आंख यहाँ पर मारेंगे। ओके, फिर सेम मेजरमेंट के साथ, सेम मेजरमेंट के साथ विदाउट चेंज किए, विदाउट चेंज किए। ओके, एक आंख इधर होगा, दूसरा आंख इधर होगा, और उन दोनों को जोड़ देना है, उन दोनों को जोड़ देना है, दोनों पॉइंट को मीट करा देंगे। ओके, ये पॉइंट हम लोग को मिल गया। चलिए इसको मिला देते हैं। तो ये हम लोग ने जो लाइन ड्रॉ किया इससे हमें ये मिड पॉइंट मालूम पड़ गया, ये मिड पॉइंट मालूम पड़ गया कि एक्स वाई का मिड पॉइंट क्या है, एक्स वाई का मिड पॉइंट क्या है। अब रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, अब ये मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से, सामने वाला एक्स वाई के सामने वाला वर्टेक्स कौन सा है, जेड है,
इससे मिला देंगे और फिर जो हमें लाइन मिलेगी वो हमारी मीडियन होगी। फिर जो लाइन मिलेगी वो हमारी क्या होगी, मीडियन होगी। तो चलिए मिला लेते हैं। ओके, मिड पॉइंट को z के साथ मिलाना है, मिड पॉइंट को z के साथ मिलाना है। तो हम लोग ने ये ज्वाइन कर लिया ग्रीन वाला लाइन। तो ये ग्रीन लाइन आपको दिख रहा रहेगा, मैंने ज्वाइन कर दिया है। ओके, ये कभी कभी इसमें हल्का डिस्टेंस दिखता है बट वो अप्रोक्सीमेटली सेम है। ओके, नो नीड टू वरी। तो ये जो हम लोग ने किया, ओके, तीनों जो मीडियन हमने ड्रॉ किया, तीनों मीडियन हमने ड्रॉ किया, तीनों मीडियन ड्रॉ करने के बाद जो हमें पॉइंट मिलता है उससे जो है हम लोग सेंट्रॉइड कहा जाता है। ओके, ये जो पॉइंट है ना, ये फिलहाल आपको वो नहीं पूछा, आपको क्या पूछा है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बताओ। सेंट्रॉइड नहीं पूछा। सेंट्रॉइड अगर पूछा होता तो ये तीनों मीडियन यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर ये आपका सेंट्रॉइड हो जाता। ओके, सेंट्रॉइड हो जाता, बट अभी सेंट्रॉइड नहीं पूछा। आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है कि हमको भाई पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बताओ। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ये होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस का क्या होता है गाइस, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मींस वो तीनों हाइट एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं, मतलब हाइट जो है तीनों के तीनों एक पॉइंट पे मिलने चाहिए, तीनों हाइट एक पॉइंट पे मिलने चाहिए। ओके, ऐसा जो पॉइंट होगा, वो पॉइंट जो होगा वो आपका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होगा। तो क्या सर अब हमको तीनों हाइट बनाना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा, सब करके वापस करना पड़ेगा? नहीं नहीं, नो नीड टू वरी, मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों हाइट को मिलाना है, तीनों हाइट मिलेगा तो ही कॉन्ग्रेंस बनेगा, तीनों हाइट मिलेगा तो ही कॉन्ग्रेंस बनेगा। तो एक हाइट देखिए यहाँ पर, ये 90 डिग्री है आपका, बराबर। अब ये अगर इसके ऊपर 90 डिग्री है, अगर वो उसके ऊपर 90 डिग्री है, ओके, अगर वो उसके ऊपर ऑलरेडी 90 डिग्री है तो ये वाला भी तो इसके ऊपर 90 डिग्री हुआ। मतलब x is a height on yz altitude, z is on perpendicular to xy। मतलब बेसिकली हमको सिर्फ xz का परपेंडिकुलर चाहिए, xz का परपेंडिकुलर चाहिए। तो मैं आपको एक बात बताऊंगा गाइस कि ये जो आपने मीडियन ड्रॉ किया, मालूम है ये मीडियन, ओके, ये मीडियन जो आपने सामने पर ड्रॉ किया है वो सिर्फ मीडियन नहीं है, वो एल्टीट्यूड भी है, वो एल्टीट्यूड भी है। ये 90 डिग्री होता है गाइस, ये 90 डिग्री होता है। याद रखना, कभी भी आप राइट एंगल ट्राइंगल में काम कर रहे हो, बराबर, तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 वाला डिग्री वाला एंगल होता है, वहां से अगर आप सामने वाले लाइन पे मीडियन ड्रॉ करोगे, ये आपका मीडियन है ना ग्रीन वाला, तो वो सिर्फ मीडियन नहीं होता है, वो एल्टीट्यूड भी होता है, वो एल्टीट्यूड भी होता है, 190 डिग्री होता है। तो ये एल्टीट्यूड बन गया। अब आप ध्यान दोगे तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये मीडियन भी एल्टीट्यूड भी है। तो वो तीनों पॉइंट कहां पर कट कर रहे हैं हम लोग को, वो तीनों पॉइंट कहां पर कट कर रहे हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट मैटर करता है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर, तो ये तीनों पॉइंट जहां पर भी मैट हो रहे हैं, ओके। तो अब हमारा देखो यहाँ पर, ये अपना मीडियन है, ये मीडियन है, ये मीडियन है। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हम लोग को पूछा है जी, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हम लोग क्या पूछा है जी। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पर, ओके, जो लाइन जो तीनों के इससे गुजर रही है, ओके, ये अपना जी हो जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, ये अपना पॉइंट जी हो जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। यही आपको ड्रॉ करना था गाइज, यही आपको ड्रॉ करना था। तो इस तरह से हम लोग ने सब ड्रॉ कर लिया। मैं वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ शॉर्ट में। तो हमने क्या किया, पहले हम लोग ने एक्स वाई जेड राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, उसके बाद हम लोग ने क्या किया, उसके बाद हम लोग ने क्या किया, उसके बाद हम लोग ने क्या किया कि मीडियन निकाला। मीडियन निकालने के लिए क्या किया हम लोग ने, ये येलो वाले मार्क किए जिससे मिड पॉइंट मिलता है, और मिड पॉइंट को सामने वाले वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं। ऐसा हम लोग ने तीनों साइड के लिए किया। तीनों साइड के करने के बाद जो तीनों पॉइंट, तीनों के जो अपने को मीडियन मिले, तीनों मीडियन के जो एक कॉमन पॉइंट मिल रहा है, जो तीनों को चीज, जो तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, वो पॉइंट पे जहां पर तीनों मीडियन लाई करते हैं, ग्रीन वाला आप देख सकते हो, ओके, वो हम लोग को कॉन्करेंस पॉइंट पूछा था, वो हमारा पॉइंट जो है कॉन्करेंस हो जाएगा, जिसको हम लोगों ने नाम दिया है जी। तो इस तरह से ये सम कंप्लीट हुआ। सम थोड़ा सा लेंदी था बट आपको एक बार मेथड समझ गया तो आप इजीली कर पाओगे। ट्रायंगल ड्रॉ करना है, मीडियन ड्रॉ करना है, तीनों मीडियन कहाँ पर पॉइंट जो है कोइंसाइड कर रहा है वो आपको देखना है। वो कोइंसाइड पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जी हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जी हो जाएगा। ओके, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा होता है। बाकी सब में क्या होता है कि जो सेंट्रॉइड हो जाता है वो डिफरेंट हो जाता है, कॉन्करेंस जो है वो डिफरेंट हो जाता है। बट राइट एंगल ट्रायंगल में एक ऐसा पॉइंट हो जाता है कि हमें फटक से मीडियन ज्वाइन करने के बाद पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मिल जाता है। तो गाइज हैव अ नाइस डे, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले सम के साथ। आपको पहले वाले सम चाहिए, ओके, इसके पहले वाले सम्स 1 2 3, तो वो पहले वाले वीडियो में, इसके बाद वाले सम इसके बाद वाले वीडियो में, प्लेलिस्ट में आकर जरूर देखिए। चलिए गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।